Okay, good afternoon everyone. I've started the recording. Today we are going to start with a new chapter, that is magnetism. ठीक है, इस चैप्टर में हम सारे पुराने चैप्टर्स को थोड़ा थोड़ा रिवाइज करेंगे. तो गुड थिंग इज कि पुराने सारे चैप्टर रिवाइज होंगे. तो कहीं पे कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, कुछ नहीं हो रहा हो ना, तो परेशान मत होना. अपन देखने वाले हैं सारी चीजें. ओके, अच्छी चीज ये है एक और कि आपके बोर्ड्स में भी है. ठीक है, तो आप क्या कहते हैं, अच्छे से देख लोगे तो सारे डेरिवेशन वगैरह मैं बता ही रहा हूँ आप लोगों को. फाइन. तो फर्स्ट हेडिंग इज मैग्नेटिक फील्ड. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हर्ष, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड होता है. बेसिकली मैग्नेट अपने नियर अबाउट स्पेस में एक इफेक्ट शो करता है. जिस इफेक्ट के अंदर दूसरा कोई भी मैग्नेट आता है या कोई भी मैग्नेट पहले मैग्नेट के पास में आता है तो उस पर फोर्स लगने लग जाता है. तो फोर्स क्यों लग रहा है? क्योंकि हर मैग्नेट अपने नियर अबाउट स्पेस में एक इफेक्ट शो करता है. उस इफेक्ट को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड. द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट और स्पेस अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर. करंट कैरिंग कंडक्टर भी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. इसको अपन पढ़ेंगे आगे लेक्चर में, आज के नहीं, कमिंग लेक्चर्स में. इन विच देयर मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड. इस स्पेस को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन फील्ड. इसको मल्टीपल नेम से जाना जाता है. मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी यही होती है. मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड है. मैग्नेटिक इंडक्शन भी मैग्नेटिक फील्ड है, या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी मैग्नेटिक फील्ड है. ओके, यस. इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी जिसकी एसआई यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 1 टेस्ला. सीजीएस यूनिट होती है 1 मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 1 गॉस. ओके, जहां पे 10⁴ गॉस इज 1 टेस्ला. ये जो वेबर है इसका शॉर्ट फॉर्म ये होता है. ओके, हाँ सर. तो हम लोग लिखेंगे साथ के साथ. क्या करने वाले हैं बच्चों, आप लोग बताओ, साथ के साथ लिखने वाले हो? कुछ बच्चे कह रहे हैं बाद में, कुछ कह रहे हैं साथ के साथ. चलो देख लेते. वेबर ऐसा यूनिट होता है बच्चों. बच्चे, अनुष्का आपने पूछा था, वेबर आगे जाके पढ़ेंगे अपन, मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है. यहाँ पे इसकी ऐसा यूनिट आ रही है वेबर पर मीटर स्क्वायर. ओके, चलो थोड़ा तो लिख लेते, फिर देखेंगे आगे. अगर ज्यादा स्लो जाएगा तो फिर देख लेंगे. तो आप ऐसा करो, मैग्नेटिक फील्ड वाला टॉपिक यहाँ से यहाँ तक जल्दी कॉपी कर लो. जो भी कॉपी कर रहे रेज हैंड करके रखना.
Done, sir. सुजल, रेवती, परमेश, ईश्वरी, वरुण, प्रथम, कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट में लिखवाऊंगा अभी। ईश्वरी आपका ही वेट हो रहा है बच्चे, आई एम अज्यूमिंग आपका हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट आता है हर्ष। हाँ सर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक होती थी वैसी। दे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर closed continuous curve starting from north pole going to south pole of the magnet, and within the magnet they run from south to north. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, पॉजिटिव से नेगेटिव पे टर्मिनेट होता था, पॉजिटिव से ओरिजिनेट होता था, नेगेटिव पे टर्मिनेट होता था। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा है, ओरिजिनेट तो पॉजिटिव से होता है, राइट, बट ये हाँ क्लोज लूप फॉर्म करता है, मतलब ये जाएगा बाहर, मैग्नेट के बाहर तो नॉर्थ टू साउथ जाएगा। ओके, हाँ और इनसाइड साउथ साउथ टू नॉर्थ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? यस। ओके, जैसे वहां पर था लॉन्जिट्यूडनली तो कॉन्ट्रैक्ट करती थी फील्ड लाइंस, यहां पे भी वही कर रही हैं, और साइडवेज रिपेल करती थी। क्यों लॉन्जिट्यूडनली इसलिए कॉन्ट्रैक्ट कर दी है, क्योंकि मल्टीपल लाइंस को साउथ पे ही आना है, हाँ तो सर। इनको कॉन्ट्रैक्ट होना ही पड़ेगा आपस में, और साइडवेज क्या होंगी, सिमिलर होने के कारण रिपेल करेंगी। ओके, यस। तो बी पॉइंट वही है, लाइंस ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट longitudinally, lines of force in magnetic field have tendency to repel each other laterally. Next, if any region in a combined field due to two magnet there are no lines of force, कोई lines of force नहीं है यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0 है। हाँ सर। बेसिकली लेफ्ट वाला और राइट वाला एक दूसरे को कैंसिल करना है। द रिजल्टेंट फोर्स इज 0 एट दैट रीजन, और उसको न्यूट्रल पॉइंट वगैरह कहते हैं, बट ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा। क्लियर है पॉइंट? यस। Lines of force in a field also represents qualitatively strength of field at that point in the field. Lines of forces crowd themselves where the field is intense, जहां पे फील्ड ज्यादा होगी वहां पे फील्ड लाइन ज्यादा होंगी, और जहां फील्ड कम होगी वहां पे वो स्प्रेड आउट हो जाएंगी, और स्प्रेड आउट का मतलब है वीक होंगी। समझा? हाँ सर। Lines of force do not intersect each other, है ना, do not intersect, अदरवाइज जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी तो दो डायरेक्शन बन जाएंगे। हाँ सर। दो डायरेक्शन हो नहीं सकते, डायरेक्शन तो एक ही होगा एक पॉइंट पर। यस। ओके, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। आप ऐसा सोचो कि मैंने मैग्नेट को आधा काट दिया, तो नॉर्थ है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली साउथ बन जाएगा। समझ में आ रही है क्या बात? यस सर। नोट डाउन करो, रेज हैंड कर लो बच्चों।
हर्ष ये पेज 1 ही है पूरा। हर्ष आपका हो जाए तो बता देना, मैं इसको बड़ा कर दूंगा बाकी बच्चों के लिए। डन सर। नहीं आपका नहीं, एक और हर्ष है। हाँ वो प्रीवियस पेज मांग रहा था। जल्दी लिखो बच्चों। सर्वेश, सुजल, ईश्वरी, रेवती, परमेश, ईशान। ईश्वरी आई गेस हो गया होगा बच्चे, आपका ही वेट हो रहा है क्योंकि। हर्ष माइक ऑन करना। हाँ सर। अब हम देख रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। हमने क्या किया, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था लॉज ऑफ मोशन में, राइट? यस सर। वहां पे हमने ऑब्जर्व किया था कि मदर अर्थ ने हमें बेसिकली एक फोर्स दी है। एक मदर अर्थ की एक फील्ड होती है जिसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो उस पर फोर्स लगने लग जाता है। तो दीज आर नेचुरल फोर्सेस प्रोवाइडेड बाय नेचर, जिनको हम ऑब्जर्व करते हैं और अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कहते हैं कि भाई लगेगा, क्या लगेगा, कैसा लगेगा, राइट? हाँ सर। ऐसे दो चार्जेस आए थे आपस में आसपास, तो उन पे फोर्स लगने लगा था। तो ऐसे ही एक मैग्नेट लिया और उसके पास में चार्ज रख दिया, तो अभी इस पे कोई फोर्स नहीं है। बट जैसे ही मैं चार्ज को मूव कराता हूं तो इस पे फोर्स लगने लग जाता है। तो इसके बेसिस पे, इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, मल्टीपल एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जो मैग्नेटिक फोर्स आया वो ये निकल के आया कि इट इज अप्लाइड ओनली ऑन मूविंग चार्ज। कितना होता है? क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर, वेयर
Q is charge, V is velocity of charge, and B is magnetic field. क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. तो ये आ जाएगा आपका F मैग्नेटिक, आ जाएगा आपका Q V B sin थीटा। क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर. ठीक है. थीटा इज व्हाट? एंगल बिटवीन V vector and B vector. Okay. Yes. Direction of magnetic force is found using right hand rule. Direction of magnetic force is always perpendicular to V vector and B vector. क्यों? क्रॉस प्रोडक्ट यूज हो रहा है. हाँ सर. तो हमेशा क्या आएगा? परपेंडिकुलर आएगा. As force is perpendicular to velocity, it implies that force can only change direction of velocity. सर्कुलर मोशन में भी ऐसे ही हुआ था. अगर फोर्स परपेंडिकुलर था तो वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को कोई चेंज नहीं कर सकता था. क्यों नहीं कर सकता था? फोर्स का वेलोसिटी पे कंपोनेंट कितना आएगा? F cos 90, जिसकी वैल्यू 0 होती है. तो इट इज एज गुड एज मैग्नीट्यूड वाइज तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा. तो जो भी फर्क आएगा वो किसके कारण आएगा? डायरेक्शन के कारण आएगा. समझ में आ रही है क्या बात? Yes, sir. इट कांट ऑल्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. तो अगर मैं वर्क डन की बात करूंगा बाय मैग्नेटिक फोर्स, तो वर्क डन होता है F डॉट ds. मैग्नेटिक फोर्स के केस में होगा FB डॉट ds. ये 0 आ जाएगा. क्यों? मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, तो मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट आल्सो, राइट? Yes, sir. Hence there is no work done by magnetic force. वर्क डन नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी को भी चेंज नहीं कर सकता वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग. क्लियर है क्या फंडा? हाँ सर. ओके, करो नोट डाउन. Done, sir. सर्वेश वेटिंग फॉर यू. नेक्स्ट पेज के लिए रेज हैंड कर लो जो भी कॉपी कर रहे हैं.
डन सर। प्रथम आपका वेट हो रहा है बच्चा। बेसिक क्वेश्चन है, सॉल्व करो। लास्ट 30 सेकेंड्स, फिर करते हैं डिस्कस। ओके, हर्ष। Yes sir. Particle having mass m charge q is released from rest from the origin in a region where in which electric field and magnetic field are given by this. Find speed of particle as function of time. स्पीड की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं होगा। जो भी इफेक्ट होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का होगा, Q टाइम C, तो Q E नॉट K कैप। तो फोर्स अगर कांस्टेंट आ गया तो देयर आर टू वेज ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। ईदर वी कैन यूज वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इज डेल्टा K, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स का तो जीरो होगा। तो इंटीग्रेशन Fe dz, क्योंकि z में ही मूव कर रहा है फोर्स, z में तो इज हाफ mv स्क्वायर। Q E नॉट dz का इंटीग्रेशन z आ जाएगा, Q E नॉट तो कांस्टेंट था, राइट, इज हाफ mv स्क्वायर। तो v की वैल्यू आ गई 2q E नॉट z बाय m का अंडर रूट। और यही अगर मैं एक्सेलरेशन वाले मेथड से निकालूं, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है तो आई कैन यूज f बाय m आल्सो। तो q E नॉट बाय m k कैप में आ गया, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2s, तो v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इक्वल्स टू 2a। s की जगह z डाल दूंगा, z में मूव कर रहा है तो
हाँ सर। तो सेम ही आंसर आ जाएगा, समझा? यस सर। किसी बच्चे को नोट डाउन करना है? जल्दी करो नोट डाउन। कांस्टेंट है बच्चे, कांस्टेंट। हर्ष, CONST का मतलब है कांस्टेंट। डन सर। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में कांस्टेंट होगा। प्रशस्त, हो गया नोट डाउन? वेटिंग फॉर यू ओनली। ओके, नेक्स्ट एक फोर्स पढ़ा रहा हूँ। वैसे उस फोर्स को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, लॉरेंट्ज एक साइंटिस्ट है, उन्होंने अपने नाम पे एक फोर्स दिया कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पे, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। अगर वो नहीं भी देते तो भी हमें पता था नेट फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा प्लस मैग्नेटिक होगा अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो। समझा क्या? हाँ सर। नोट डाउन करो, रेज हैंड कर लो बच्चों, और नीचे क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो। माइनस आएगा बच्चे, 10 की पावर -2। चार्ज नेगेटिव है ना ईशान? वो नहीं लिया आपने शायद। लास्ट 30 सेकेंड्स।
सर्वेश, lower your hand. हर्ष, करंट डिस्कस. हाँ सर. क्यू कितना है? -4 माइक्रोकुलम. वेलोसिटी आई जे के कैप में दे रखा है. मैग्नेटिक फील्ड आई जे के कैप में दे रखा है 10⁻⁻2 टेस्ला. राइट. यस सर. तो V क्रॉस B करेंगे तो 10⁻6 और 10⁻2 तो बाहर ले लिया. आई जे के में 2 माइनस, इसको सॉल्व कर लेंगे. कर लोगे सॉल्व? 9 - 5 आएगा. माइनस जे कैप में -6 -2 और के कैप में 10 + 6. यस सर. 9 - 5 आई में, माइनस जे में -6 -2 और के में 10 - -6, दैट इज 10 + 6. तो सॉल्व करोगे तो अकॉर्डिंगली आ जाएगा. समझा क्या? हाँ सर. दिमाग लगाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में. नोट डाउन करना है ये किसी को, या आप कर लेना यार बाद में नोट डाउन अब. ठीक है, मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ. सुजल बोलो. अच्छा, नोट डाउन बाद में कर लोगे ना? हाँ ठीक है. ये क्वेश्चन सॉल्व करो. एक सेकंड बच्चों, मैं देख लूँ यार आगे कितना है. ठीक है ना यार, मैं क्वेश्चन ही करा रहा हूँ तो अभी तो आप नोट डाउन बाद में कर लेना. रेज हैंड कर लो जो भी अटेम्प्ट कर रहे हैं. कैन यू सेंड दिस पीडीएफ? कैन यू सेंड आफ्टर लेक्चर? यस बच्चे, मैं जस्ट आफ्टर द लेक्चर भेज दूंगा, डोंट वरी. चाहिए तो मैं आगे का भी भेज देता हूँ, अभी भेज देता हूँ. सॉल्यूशंस मत देखने लग जाना बस. मैंने डाल दिया ग्रुप पे ऑलरेडी. फिफ्टी नहीं. हाँ मतलब वेक्टर फॉर्म में निकालना है. 50 आ रहा है तो ठीक है.
ओके, माइक ऑन करो हर्ष। यस सर। हर्ष आवाज आ रही बच्चे? हाँ सर। मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है ये, exerts a force of this Newton on a particle having charge of this going in xy plane। ऑलरेडी xy plane लिखा हुआ है, बट फिर भी मैंने वेलोसिटी को x y z तीनों में मान लिया, बाद में अपने आप जीरो आ जाएगा जो भी आना है। तो v क्रॉस b कितना होगा? vx vy vz 005 into 10 की पावर -3, करेक्ट? यस सर। तो v क्रॉस b आ जाएगा 5 vy i कैप माइनस 5 vx j कैप into 10 की पावर -3। अब मुझे पता है f is q v क्रॉस b, तो 2i plus 1.5 j into 10 की पावर -10 is q की जगह 10 की पावर -9 और अकॉर्डिंगली है। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ 10 की पावर -12 था, उधर जाएगा तो 10 की पावर 2 बन जाएगा। हाँ सर। तो 200i plus 150 j is 5 vy minus 5 vx। तो vy कंपेयर करेंगे तो 40 आ जाएगा, vx कंपेयर करेंगे तो -30 आ जाएगा। तो v आ जाएगा -30 i कैप प्लस 40 j कैप। समझा क्या? यस। कोई डाउट किसी को? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। काफी अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना बच्चों। रेज हैंड कर लो। डायरेक्शन क्या दे रहे हो आप? कह रहे हो जे कैप? जे तो नहीं आएगा बच्चे। ये दे रखा है डायरेक्शन एक्स और वाई, तो उसके अकॉर्डिंग निकालना है।
आई और जे तो आ ही नहीं सकता ना बच्चे। किसका डायरेक्शन निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड का निकालना है, मैग्नेटिक फोर्स का नहीं निकालना है। लास्ट 1 or 2 minutes। ओके हर्ष माइक ऑन करो। Yes, sir. इन द गिवन फिगर एन इलेक्ट्रॉन, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, हाँ सर। gets accelerated from rest through a potential difference of 500 volt। यहां से यहां तक 500 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। It enters the gap between the two parallel plates having separation 20 millimeter, यहाँ पे enter कर रहा है, and potential difference of 100 volt। Upper plate is at higher potential, ये पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया, ये नेगेटिव हो गया। हाँ सर। Neglecting fringing effect and assuming electron's velocity vector is perpendicular to electric field vector। Electric field यहाँ आई, it is always perpendicular, sorry, it is always from positive to negative, हाँ सर। right? तो यहां तक सॉर्टेड है, तो आगे देखते हैं। Find magnitude and direction of uniform magnetic field which allows electron to travel in straight line। स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करना है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करना है मतलब नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0। 0। हाँ कि वो सर। तो इधर ही जा रहा था ना, तो इधर ही जाता रहे। हाँ सर। फिगर देखना, यहां से यहां तक एक्सेलरेट करा तो वर्क डन इज Q इंटू V1 डेल्टा के ई, तो हाफ mv स्क्वायर रेस्ट से किया है तो QV1, तो V की वैल्यू आ जाएगी 2QV1/m। यहाँ पे वेलोसिटी जिससे एंटर कर रहा है वो निकल गई। हाँ सर। अब नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर लगेगा, तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड को नीचे लगना पड़ेगा, तभी नेट फोर्स 0 हो पाएगा। यस सर। मतलब मैग्नेटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन ऑपोजिट होने चाहिए। करेक्ट? हाँ सर। तो ये सॉर्टेड है कि फोर्स का डायरेक्शन नीचे आएगा। इनसाइड द प्लेट मैग्नीट्यूड वाइज दे आर इक्वल, तो E चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज चार्ज QV क्रॉस B। E से E कैंसिल हो गया तो कैपिटल E आ गया VB sin 90, राइट? हाँ सर। तो B कितना आएगा? E/V आ जाएगा। और E की वैल्यू क्या लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की? V2/D। कैसे? dV माइनस E डॉट dr, पोटेंशियल डिफरेंस। तो E कितना आ जाएगा? V/dr dV/dr, राइट? तो V2/D आ जाएगा E। तो B कितना आ गया? V2/D, E की जगह इंटू V, तो आ गया V2/D। वेलोसिटी हमने निकाल लिया था √2QV1/m, तो V2/D √m/2QV1। ये समझ में आया? यस सर। ये वैल्यू दे रखी है अभी, ये तो कर लेंगे हम सॉल्व। मेरे को डायरेक्शन समझाना है। फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी राइट में, फोर्स नीचे माइनस J, Q V क्रॉस B होता है, जहां पे Q क्या है? नेगेटिव है,
Yes, sir. तो V क्रॉस P प्लस J आना चाहिए, राइट हाँ सर. राइट. तो इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ और प्रॉपरली दोबारा लिख देता हूँ, थोड़ी सी लैंग्वेज कंफ्यूजिंग थी उसकी. तो पहली चीज ये क्लियर है, ये आ गया. नाउ as Q is negative, it implies F magnetic, which Q V cross P must be along positive J cap, so that negative of charge Q will make it as minus J cap. हाँ सर. इनफैक्ट हमें लिखना चाहिए V क्रॉस B must be along positive J cap. Must be along positive J cap. Right? हाँ सर. Negative of charge Q will make FB along minus J cap. Correct? Yes. अब क्या आएगा? V क्रॉस B J के along चाहिए. हाँ सर. तो मुझे पता है we know K vector cross I vector is equal to what? J cap. Yes sir. उल्टा चाहिए ना, I velocity है ना. तो we know I cross minus J, हमें क्या चाहिए? माइनस K, सॉरी. I cross minus K is equals to what? Minus J cap. या प्लस J cap, सॉरी प्लस J cap. K हाँ क्रॉस I J होता है ना. तो I क्रॉस K क्या होगा? माइनस J, माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा. करेक्ट? Yes sir. राइट. तो hence magnetic field must be along minus K cap. समझा क्या? हाँ सर. कोई डाउट? No sir. किसी बच्चे को कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो. इजी क्वेश्चन है, होना चाहिए सॉल्व. रेज हैंड कर लो जो भी सॉल्व कर रहे हैं.
हाँ 9 समथिंग आएगा, सही है। 9 × 10⁻³ करें सॉल्व बच्चे। हर्ष हो गया क्या अटेम्प्ट? हाँ सर। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे रखा है, बोथ फील्ड्स पॉइंट इन सेम डायरेक्शन, चार्ज पॉजिटिव दे रखा है, मूव्स एट अ स्पीड ऑफ दिस इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को अलोंग आई कैप ले लूं, क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू वी क्रॉस बी, नेट फोर्स हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाएगा क्यू इंटू ई आई कैप में, हाँ सर। वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो वी वेक्टर को मैंने ले लिया अलोंग लेट्स से जे कैप, तो ये आ गया क्यू वी क्रॉस बी, जे क्रॉस आई कितना आएगा माइनस के कैप आ जाएगा। हाँ सर। तो नेट फोर्स आ गया हमारा, ये नेट फोर्स ये आ यस गया। सर। तो मैग्नीट्यूड पूछा है, स्क्वायर करके अंडर रूट कर लेंगे, ये आ जाएगा, समझा क्या? हाँ सर। कोई डाउट? नो सर। किसी बच्चे को कोई डाउट? बेसिक क्वेश्चन था बिल्कुल, दिमाग लगाओ, अच्छा क्वेश्चन है। नहीं सर्वेश,
नहीं ईशान, 2 mg नहीं आएगा। लास्ट 1 मिनट। ओके, एवरीवन प्लीज लोअर योर हैंड। हाँ हर्ष, यस सर। जब ये गिरेगा तो इसका मोशन इस तरीके से होगा। हाँ सर। तो हम क्या देख सकते हैं, जब भी वेलोसिटी होगी तो टेंजेंशियल टू पाथ होगी। यस सर। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या दे रखा है, डॉट इनसाइड द सर्कल, मतलब परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा। हाँ सर। तो फोर्स हमेशा क्या लगेगा, दोनों के परपेंडिकुलर लगता है, राइट। यस तो सर। अगर मैं V क्रॉस B करूंगा राइट हैंड रूल यूज करके, तो क्या मेरा मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाएगा जहां मैंने शो कर रखा है नीचे। हाँ सर। आप लोग राइट हैंड रूल यूज करके देखना बच्चों, ये मेरा वेलोसिटी वेक्टर है, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। तो V क्रॉस B अगर मैं राइट हैंड रूल यूज करूंगा तो ये आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा, जिसको मैं ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आ जाएगा, राइट। हाँ सर। इसके अलावा मेरे पास होगा mg वेक्टर नीचे, इसका एक कंपोनेंट mg cos थीटा, मान लो मैंने ये एंगल थीटा लिया है हॉरिजॉन्टल से, इधर एक कंपोनेंट mg sin थीटा, राइट। यस सर। इसके अलावा सेंटर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, और ए सेंट्रिपिटल क्योंकि सर्कुलर मोशन हो रहा है, वेलोसिटी इज टेंजेंशियल, करेक्ट। हाँ सर। तो मैग्नेटिक फोर्स तो QVB हो जाएगा क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। नॉर्मल रिएक्शन कितना आ जाएगा, n माइनस mg sin थीटा माइनस एफ बी होगा, एफ सेंट्रिपिटल नहीं होगा, एफ बी होगा। इज इक्वल टू व्हाट, mv स्क्वायर बाय आर। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, अब जवाब नहीं दे रहे हो। हाँ सर। हाँ। n की वैल्यू आ जाएगी mg sin थीटा प्लस एफ मैग्नेटिक दैट इज QVB प्लस mv स्क्वायर बाय आर। हाँ सर। अब मैक्सिमम वैल्यू चाहिए किसकी, n की, तो V मैक्स चाहिए होगा और थीटा मैक्स चाहिए होगा। हाँ सर। V मैक्स और थीटा मैक्स दोनों एक साथ मैक्सिमाइज होंगे C पॉइंट पर। क्यों, C पे थीटा 90 डिग्री आ जाएगा हाँ सर। साइन थीटा के लिए, राइट। और C पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुआ किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, यस। राइट। यस। तो टोटल एनर्जी एट A इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट C, तो mgr इज इक्वल टू हाफ mvc स्क्वायर, तो vc आ गया अंडर रूट 2gr। एन मैक्स कितना है, mg sin थीटा दैट इज sin 90, क्यू वी दैट इज रूट 2gr b प्लस m v स्क्वायर दैट इज रूट 2gr का होल स्क्वायर बाय r। समझा क्या, यस सर। तो उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये 2mg प्लस ऊपर न्यूमरेटर में मतलब ऊपर mg तो 3mg बचेगा, प्लस क्यू बी अंडर रूट 2gr। समझा क्या, यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट। ओके, यहाँ तक क्लियर है।
आगे देखते हैं बच्चे। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन कैसा होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। व्हेन हाँ। वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ये दे रखी है मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी हमें दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी, ये जैसे इनिशियल वेलोसिटी ये हुआ, इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड फोर्स अंदर आ गया हाँ v सर। क्रॉस b से। राइट हैंड को यूज करो, वेलोसिटी ये है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, तो जैसे ही करोगे राइट हैंड को यूज तो मैग्नेटिक फोर्स अंदर आ जाएगा, उसकी वजह से उसका डायरेक्शन चेंज हुआ। तो वेलोसिटी यहाँ ही, तो v क्रॉस b करोगे तो ये टुवर्ड सेंटर आता जाएगा। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। तो अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर होता है तो मोशन हमेशा क्या आता है, सर्कुलर मोशन आता है, क्यू वी क्रॉस बी से। समझ में आ रही है बात? इसको यस। मैंने जे और के कैप के फॉर्म में बता रखा है, इनिशियली याद था। तो एज वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो हमेशा सर्कुलर मोशन होगा, और मैग्नेटिक फोर्स क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। विल प्रोवाइड ए सेंट्रिपेटल and motion will be circular motion. Hence, F magnet is m into ACP. QVB sin 90 is m v square by r. तो v कितना आ गया, QB r by m आ गया बच्चे। हाँ सर। कैसे? v से v कैंसिल हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो QB r by m आ जाएगा, और सेम वे में r निकालूंगा तो mb by QB आ जाएगा। हाँ सर। टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन 2 पाई r by v यूज कर पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, मैग्नीट्यूड वाइज स्पीड कांस्टेंट है, राइट? एक्सेलरेशन आएगा, ए सेंट्रिपेटल आएगा, बट मैग्नीट्यूड वाइज वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 2 पाई r by v करेंगे तो 2 पाई by v, r की जगह लिखो mb by qb, तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई m by qb। मतलब टाइम पीरियड ना वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ना ही रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन पे। क्लियर है? सिर्फ यस। उसके मास पे, चार्ज पे और फील्ड कितनी थी उस पे। कोई मुझसे कहेगा फ्रीक्वेंसी निकालना बताओ, तो फ्रीक्वेंसी के लिए मैं क्या लिखूंगा, 1 बाय टाइम पीरियड qb by 2 पाई m। समझा? यस सर। ओके। नेक्स्ट है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज एंटरिंग इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें क्या कर रहा है, वो एंटर कर रहा है, एज इन प्रीवियस केस में तो क्या था, सब जगह ही थी, यहाँ पे पूरी सब जगह थी। अब क्या सब जगह नहीं है, इस रेड वाले रीजन के अंदर है। हाँ सर। एंटर कर रहा है ऐसे, जब ऐसे एंटर करेगा बच्चे वेलोसिटी से, तो मैग्नेटिक फोर्स के कारण सर्कुलर मोशन करेगा। कब हाँ तक सर। करेगा? जब तक फील्ड के अंदर है, उसके बाद बाहर निकल जाएगा। यस। चाहता तो पूरा ही करना था, बट जब वो यहाँ पहुंचा तो उसको रियलाइज हुआ यार मैग्नेटिक फील्ड गायब हो गई, तो फोर्स लगना गायब हो गया, तो उसके बाद उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो इसीलिए क्या लिख रखा है, आफ्टर एग्जिट इट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन बिकॉज देयर विल बी नो फोर्स आफ्टर दैट। क्या ये बात समझ में आई? यस। आइडेंटिकल होने के कारण अगर ये थीटा एंगल पे एंटर किया था, तो रिटर्न भी किस पे करेगा, थीटा पे ही करेगा। हाँ सर। ये स्ट्रेट लाइन है ना? यस ठीक है, सर। तो अब देखते जाना, एंगल के बारे में बता रहा हूँ बच्चे। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, हाँ सर। ये वाला, तो ये एंगल थीटा होगा। यस सर। ये थीटा है, ये थीटा है, तो ट्रायंगल के सम से ये एंगल आएगा 180 माइनस 2 थीटा, यस सर। पाई माइनस 2 थीटा। अब अगर ये पाई माइनस 2 थीटा है तो ये एंगल आएगा 2 पाई माइनस दिस, 2 पाई माइनस दिस करूंगा तो 2 पाई माइनस पाई प्लस 2 थीटा, तो पाई प्लस 2 थीटा आ जाएगा। हाँ सर। सो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं
कि फील्ड में जब वो एंटर करा तो उसने ये डिस्टेंस ट्रैवल किया, या फिर मैं कह सकता हूं पाई प्लस 2 थीटा कवर किया। क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. फ्रॉम फिगर पार्टिकल मूव्स एंगल पाई प्लस 2 थीटा इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? हाँ सर. टाइम फॉर विच, टाइम फॉर 2 पाई, पूरे सर्कुलर मोशन के लिए टाइम क्या होता है? टी होता है। तो 1 रेडियन के लिए कितना होगा? टी बाय 2 पाई। Yes, sir. तो पाई प्लस 2 थीटा के लिए कितना होगा? पाई प्लस 2 थीटा इंटू टी बाय 2 पाई। हाँ तो सर. पाई प्लस 2 थीटा बाय 2 पाई, टी की जगह डालूंगा 2 पाई एम बाय क्यू बी। तो ऐसे टाइम आ सकता है पाई प्लस 2 थीटा एम बाय क्यू बी। समझा क्या? Yes, sir. 2 पाई के लिए मूव करना था कंप्लीट सर्कल के लिए, तो 2 पाई एम बाय क्यू बी आता था। अब जितना एंगल करना है उतना एंगल एम बाय क्यू बी। समझा क्या? हाँ सर. कोई डाउट किसी बच्चे को? ओके, अब सुनो मेरी बात, यहां तक क्लियर है ना? हाँ सर. इसको अच्छे से नोट डाउन करना। इन क्वेश्चंस को आपको एक बार सॉल्व करना टाइम लगा के। दीज आर रियली गुड क्वेश्चंस। ओके, सिर्फ मैं 2 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। अच्छे से टाइम लेना और दिमाग लगा के सॉल्व करना। इनको अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, या फिर अभी कर लो। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 तो कर ही सकते हैं, अभी है टाइम। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चे, रेज हैंड कर लो जो भी सो अटेम्प्ट कर रहे हैं। ईशान, सही है आपका आंसर?
हर्ष अटेम्प्ट हो जाए तो बता देना, फिर डिस्कस कर लेंगे। हाँ सर। हाँ सर्वेश, सेकंड वाले का करेक्ट है। देखो प्रशांत, अटेम्प्ट हो गया क्या बच्चे? हाँ ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव दे रखा है, हैविंग चार्ज q एंड मास m इज प्रोजेक्टेड इनटू अ रीजन हैविंग परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है। द पार्टिकल एंटर्स इनटू अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रीजन वेयर v normal to the boundary in figure. Find the angle of deviation from its path when it comes out of the field. जहां पे L की वैल्यू ये दे रखी है, दूसरे केस में L ये दे रखा है और तीसरे केस में ये दे रखा है। हाँ सर। तो पहले केस में L हमें ग्रेटर देन दिस दे रखा है और हमें पता है रेडियस क्या होता है, mv बाई क्यू बी होता है। तो इस केस में mv नॉट बाई क्यू बी होगा रेडियस। तो L क्योंकि रेडियस से बड़ा है तो ये जब घूमेगा तो यहाँ पे जब रेडियस आएगा तो L से छोटा ही होगा। हाँ सर। तो घूम जाएगा तो मतलब वो वापस जब निकलेगा तो ऐसे निकलेगा। भले ही अगर उसने एंटर ऐसे किया था तो कितने का डेविएशन आया, डेविएशन ऑफ पाई या 180 डिग्री। समझा क्या? यस सर। सेकंड केस में रेडियस हमें दे रखा है एम बी नॉट बाई क्यू बी और एल भी उतना ही दे रखा है। तो जब ये घूमने जाएगा तो हॉरिजॉन्टल में जब रेडियस बनेगा तो आर के इक्वल आ गया, आर के इक्वल आ गया तो सीधा निकल जाएगा। हाँ सर। क्यों? क्योंकि जब बाउंड्री पे पहुंचा तो वहां पे कोई फील्ड नहीं है, पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन एज इट मूव्स आउट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइज विद इन द बाउंड्री नॉट ऑन द बाउंड्री। समझा? तो यस डेविएशन कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। हाँ सर। और अगर छोटा दे रखा है, बेसिकली ये दे रखा है एम वी नॉट बाय 2 क्यू बी, तो अब क्या है कि भाई यहाँ पे जो भी रेडियस आता वो तो बड़ा है, राइट? तो हो क्या रहा है, ये ऐसे गया और यहाँ पे कहीं पे लीव कर देगा। जब लीव करेगा, जब तक लीव नहीं करता तब तक तो वो सर्कुलर मोशन का पार्ट ही होगा। यस सर। करेक्ट? तो ये लेंथ अभी भी रेडियस ही रहेगी, बट एक्चुअली जो थिकनेस है वो एल हो जाएगा जो कि आर बाय 2 है, राइट? हाँ। अब अगर मैं इस एंगल को डेल्टा लेता हूं तो ये एंगल भी डेल्टा होगा। कैसे? ये डेल्टा है तो ऑल्टरनेट एंगल से ये भी डेल्टा होगा, और ये हाँ डेल्टा सर। है तो ये भी डेल्टा है, राइट? और हमारा डेविएशन डेल्टा ही है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में ऐसी थी, तो इनिशियल ये था, फाइनल ये है। तो दिस एंगल इज आर एंगल ऑफ डेविएशन। तो उसकी वैल्यू निकालनी है, तो उसकी वैल्यू इजीली निकाली जा सकती है छोटे से ट्राइंगल से। इस ट्राइंगल से ये आर पता है और ये मुझे आर बाय 2 पता है, यहाँ मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो साइन डेल्टा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, 1/2 आ गया तो डेल्टा 30 डिग्री आया। समझा क्या? हाँ सर। किसी बच्चे को कोई डाउट? कुछ पूछना है बच्चों? तो यहां तक ठीक है। अब इस क्वेश्चन को खुद से करना है, ठीक है? हाँ सर। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। डिस्कशन जैसा आप लोगों को बोला था मंडे के बाद ही होगा। ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। बाय बच्चों। जितने नोट्स लिखे हैं बच्चे, अभी मुझे टाइम नहीं मिला और मैं मतलब एक दिन के लिए कहीं ट्रैवल भी कर रहा हूँ, टुमारो आई एम ऑन लीव। तो मोस्टली मुझे संडे से, मतलब संडे मंडे से पहले इलेक्ट्रिसिटी के नोट्स जो लिखे हुए नहीं है वो भेजने का टाइम नहीं मिलेगा। बट बाकी तो मैंने भेज ही दिए थे ना। ईशान एक बार माइक ऑन करके बताना यार, बाकी भेजे नहीं भेजे ईशान मैंने? आई एम ऑडिबल टू यू ईशान? हाँ बाकी भेज दिए थे, ठीक है। पहले एचसीवी या बुकलेट, पहले एक्सरसाइज 1 फॉलोड बाय एचसीवी फॉलोड बाय एक्सरसाइज 2, 3, 4। बट आप पूरा करके रखना बच्चों, मैंने इनफ टाइम दिया है। टेस्ट पेपर का डिस्कशन भी है और एक आईआईटी वाले पेपर का डिस्कशन भी है, तो आप ये करके रखना। ओके, बाय बच्चों।